पूछ रहे हैं, बोलियों का पैसा लेट देने में हमें कौन सा दोष लगता है? आप लोग जानते हो, श्रावक का एक आवश्यक कर्तव्य करना चाहिए और तद्वार सूत्र आपने पढ़ाए कार्या है अनुग्रहार्थम सस्यादि सर्वोधन अनुग्रह के लिए, उपकार के लिए, अपने अनुग्रह के लिए, पर के अनुग्रह के लिए अपने धन का त्याग करना ये दान होता है। हमने अब दान बोल दिया, हमने कोई बोली ले ली या यूं ही कोई हमने दान बोल दिया, अब बोलने के बाद में हम दे देंगे, जल्दी क्या है, अभी हम व्यवस्था कर रहे हैं। तो आप लोगों से कहना चाहता हूँ, दान देते समय विचार कर लेना, हमारे घर में कैसी व्यवस्था है, तत्काल चुका सकते हैं या बाद में चुका सकते हैं। दान तो ये होता है कि एक तत्काल दे देना चाहिए। कर्ण का प्रसंग आता है, कर्ण राजा के कोई याचक उनसे कुछ मांगने को आया, सुन रहे ना, तो कर्ण से कोई याचक आया, तो कर्ण के हाथ में, बाएं हाथ में स्वर्ण का एक कटोरा था और कुछ नहीं था। तब कर्ण ने क्या किया, बाएं हाथ का कटोरा था तत्काल बाएं हाथ से दे दिया। कुछ लोग तो ऐसे होते, दान बदला करना नहीं, करने वालों को हतोत्साहित करना, कटाक्ष पास करना। देखो तो इतने बड़े राजा ने इतनी अकल भी नहीं दी, दान तो बाएं हाथ से किया जाता है, और देखो तो राजा की मतलब बुद्धि खराब हो गई, उल्टा उसने देखो बाएं हाथ से दान दिया है। सुन रहे हैं ना? अब किसी ने पूछा कि क्यों कर्ण राजा आपने दान बाएं हाथ से क्यों दिया, आप तो हमेशा विनिक्षित दान करते हो, क्या हो गया? तो कर्ण का जवाब था कि मेरे हाथ में, बाएं हाथ में स्वर्ण का कटोरा था, और मेरे देने के बाप ने मैंने दे दिया। हो सकता था मैं दाएं हाथ का कटोरा दाएं हाथ में लेता, उतने तीसरी मेरे बाप बदल जाते तो क्या होता? अब दान कैसे किया जाता है, महीनों वर्षों बोलियों को हो जाती, देने की तलाश में देती, घंटों बोलियों में लगाती, फिर वर्षों बाद भी देने का मन नहीं बनाते, कभी कभी तो मना कर देते, हमने बोला ही नहीं, हम आपको नहीं देंगे। दुनिया की बात करते, कमेटी के लोगों को चक्कर लगवाते, ये तो निर्माण सेवन करना है। और निर्माण सेवन की कहानी धन्यकुमार के रूप में आपको सुनाई चातुर्मास ने। उसने मंदिर के निर्माण का सेवन किया, 2 बार 7 में नरक में उत्पन्न होना पड़ा, और कई प्रबोधक संसार में भटकता रहा, और अंत में भगवान के चरणों में आकर पूरी रात एक दिन थोड़ा सा दान दिया, पूरा पाप पलट गया, पुण्य में बदल गया। इसलिए दान देने वालों से कहना चाहता हूँ, दान का पैसा तत्काल देना चाहिए। वो आपका मन बन रहा है, कोई बोली देना, दान देना है, तो समिति से संपर्क करो, भैया मैं 5 साल में 3 किस्तों में दान दूंगा, 1 लाख रुपए का मैं दान देना चाहता हूँ, 33,000 के साथ दूंगा, 33 अगली बार दूंगा, और 33 5 साल में दूंगा, और आप तय अनुसार दान देते तो कोई दोष नहीं लगता है। मगर आपने दान तो बोल दिया और परसों निकालोगे तो गड़बड़। और दूसरा ये है कि यदि मान लो किसी कारण से दान देने में विलम्ब हो गया, तो सही बात तो यह है, कम से कम बाजार में जो ब्याज चलता है या उस पैसे जितनी कमाएगी उस पैसे को भी जोड़ करके दान देना चाहिए, इसी से सही लाभ मिल सकता है। अन्यथा दान बोल करके नहीं दोगे तो धन्यकुमार का जीवन पलटे ना। अतीत में क्या हुआ, दान का पैसा खाने से, दान मंदिर की सामग्री का उपयोग करने से क्या दुर्दशा हुई, पर धन्यकुमार चरण से आपको पता लग जाए। और उसने चरणों में नमस्कार।
बच्चे अगर गलती करें तो उन्हें थोड़ी सजा देनी चाहिए या सिर्फ समझा देना चाहिए? अब देखिए, आदि नहीं अनादिकाल के बच्चे पीर से स्वामी जितने दबका गलत ने लाडनाथ भोग सा ताडनाथ भोग तस्मात् शिष्यं च पुत्रं ताडनाथ न तो लाडनाथ। क्या समझ में आया? सुनो, यहाँ पीर से स्वामी ने कहा है लाड़ करने से बहुत सारे दोष उत्पन्न होते हैं और दंड देने से बहुत से गुण उत्पन्न होते हैं। श्री पुत्र को और शिष्य को दंड देना चाहिए, लाड़ नहीं करना चाहिए। किंतु हमको पहले से ही प्रारंभ से ही ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं। कभी कभी ये भी ध्यान रखना चाहिए हम अपनी चेष्टाओं से बच्चों को गलत शिक्षा तो नहीं दे रहे। सुन रहे आप लोग? क्या होता है, मेरे माता पिता गड़बड़ करते हम अपने बच्चे गड़बड़ सीख जाते हैं। समय हो रहा मैं पूरा करता हूँ। एक यशपाल जी हुए साहित्यकार, उन्होंने अपने साहित्य में एक बात लिखी, सुनो। बच्चा विद्यालय पढ़ने गया, वह बताया गया कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बच्चा घर पे आ गया, किसी ने आवाज लगाई उसके पिताजी को, पिताजी को समझ जाओ बालकनी से बोल दो पिताजी घर पर नहीं है। सुन रहे? फिर दूसरे दिन विद्यालय गया, पिताजी ने नहीं, शिक्षक ने पढ़ाया किसी को मारना नहीं चाहिए, मारना पाप है। घर में आया, भैया जोर से डंडे से कुत्ते को मार रहा था। फिर तीसरे दिन में विद्यालय गया, शिक्षक ने सिखाया कभी आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, झगड़ा करना ठीक नहीं। घर पे आगे देखा माता पिता आपस में झगड़ा कर रहे हैं, गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। फिर चौथे दिन हुआ, बेटा जाओ विद्यालय समय हो गया, माँ मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। क्यों? माँ गलत पढ़ाया जाता है। क्या गलत पढ़ाया था? आप तो गलत करते नहीं हो, मगर माँ उल्टा ही उल्टा पढ़ाया। एक दिन मुझे पढ़ाया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए और पिताजी के नाते बोल दो पिताजी घर पर नहीं। फिर पढ़ाया कि मारना नहीं चाहिए, भैया कुत्ते को मार रहा था। फिर पढ़ाया कि झगड़ा नहीं करना चाहिए, आप और पापा झगड़ा कर रहे थे आपस में, अभी विद्यालय नहीं जाओगे। मेरे अपने को बदलो, अपने को सुधारो तो बच्चे 90% अपने आप सुधर जाएंगे। इसकी बात भी बच्चे गलती करते हैं तो उनको समय समय पर डांटना भी आवश्यक है, दंडित करना भी आवश्यक है। और इसके बाद भी समय को देख करके ज्यादा डांटना ही नहीं, कभी कभी समझाने का प्रयास भी करो। देखो बेटा, अपना कितना सुंदर कांच का गिलास था और तुमने कूद करते करते डंडा मार दिया, टूट गया, अब गिलास कैसे लाएंगे? गड़बड़ है। सो समझदार होगा, हाँ गलती हुई, मैंने गिलास फोड़ दी, अब कभी नहीं करूँगा। इस प्रकार बच्चों को संभालने का, समझाने का प्रयास करना चाहिए। और मूल बात आपको पुनः कहता हूँ, आपके घर पर हमारे पाठशाला के शिक्षक लोग पहुँच रहे, संपर्क करने आप लोगों से देना चाहता हूँ। आपके घर पे आते हैं तो पहले तो उनका सम्मान जरूर करना, उनको ऐसा न लगे हमने कोई गलत काम कर लिया, संपर्क करने का। और दूसरा, उन लोगों के लिए आप जरूर स्वीकृति देना कि आपके बच्चे जरूर पाठशाला आएंगे। मकान का दूर आपके लिए वाहन की व्यवस्था भी की जा रही है, कमेटी की ओर से पूरा काम किया जा रहा है। मगर आपके बच्चे भी पाठशाला आएंगे तो हो सकता जो बातें आप बच्चों को नहीं करवा पाते, आप ठीक नहीं कर पाते, हमारे पाठशाला के शिक्षक ठीक करेंगे। और पुनः मैं कहना चाहता हूँ, आपको चतुर्मास कैसा लगा? बोलो तो भाई लोग, कैसा लगा? मुझे तो अच्छा लगा चतुर्मास से, क्योंकि 40 संख्या पहुंच गई थी, अब 40 से कब होने लगे ऐसा नहीं। कोई भी सीजन होने जानते, भले पाठशाला समझो भैया 15 मिनट की 5 मिनट कर देना, मगर पूरे समाज के लोग पाठशाला आना चाहिए। महिलाओं के समय और पुरुष के समय तो मैं कहता हूँ
सबसे अच्छी समाज होगी तो बालाघाट में होगी, और बालाघाट में कोई अच्छी समाज होगी तो जैन समाज होगी। अच्छी बने, सच्ची बने हमारी समाज, इसी भावना के साथ ऐसा प्रबोधन की सदा भारती जो दिन बदो को उसे हमारे बीच श्वेतांबर जैन समाज और मुनिश्री को शास्त्र भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री कमलेश जी चौरड़िया दास जी हैं और जैन भजन बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत करते हैं। आप लोगों से सभी से निवेदन करता हूं कि और जो भी पदाधिकारी हैं वे कल रात 8:30 बजे महावीर भवन में उपस्थित हों, जिससे हम अपने कृषि परिवर्तन कार्यक्रम को अंतिम रूप दे सकें। तो सभी मंडलों से पूरी संख्या में उपस्थित होने की पूरी समाज उपस्थित हो और कृषि परिवर्तन कार्यक्रम के जो सभी कार्यक्रम है उनको अंतिम रूप दिया जा सके, तो सभी प्रार्थनीय है। साथ ही जो अभी हमारे कमल का, चांदी के कमल का काम होना है, जिसमें उन्होंने जिन लोगों ने भी बोली या जो घोषणाएं की गई हैं धनराशि की और चांदी की, कृपया यथाशीघ्र 1-2 दिन में ही वो चांदी और राशि जमा कर दें, क्योंकि उसका हमें चांदी और रुपया पहुंचाना है, उसका काम चालू करना है। कृपया यथाशीघ्र वह भी कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करें, जिससे समय पर काम शीघ्र पूर्ण हो सके। सभी को सादर जय जय।